डी की वैल्यू कितना है x/2, तो 3d निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा 3x/2 इक्वल टू 6x हो जाएगा। प्लस में जाएगा नहीं, तो अगर इधर प्लस उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x माइनस 3x/2। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6 टू 12, 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा a इक्वल टू 12 9x/2 आ जाएगा। बस समझ नहीं, तो मुझे a और d की वैल्यू निकालकर आ गया। अब देखो अगला वाला टर्म क्या है, ये जो 7 वाला टर्म है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 130 लेस आर इक्वल टू कितना भैया 7 वाला टर्म, तो a7 लेस आर इक्वल टू कितना है 140। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, बात समझ रहे हैं, मैं कोई नया नहीं कर रहा हूं, जो पुराना पढ़ा है सब वही है ठीक। तो क्या मैं a7 वाला टर्म नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो कितना हो जाएगा 130 लेस आर इक्वल टू a प्लस 6d हो जाएगा। बात समझ आ रही है, कितना हो जाएगा। अब देखो अगर मैं जो ये a की वैल्यू और d की वैल्यू निकाला हूं यहां रख दूंगा, तो क्या मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, x की वैल्यू जैसे निकल जाएगा फिर रख देंगे d की वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर जब भी तुम्हें सीक्वेंस ऑफ सीरीज दे तो सबसे पहले टारगेट रखो क्या कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ही तुम्हें रास्ता दिखा देगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलो वैल्यू रखो 130 लेस आर इक्वल टू a की वैल्यू कितना आ गया 9x/2 प्लस, अगर मैं बात करूं 6d, तो 6d यहां करोगे तो कितना आ जाएगा 6x/2 लेस आर इक्वल टू 140। बस इसको सॉल्व कर दो, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 130 लेस आर इक्वल टू तो कितना हो गया 15x/2 लेस आर इक्वल टू 140। अब बस इसको क्या करना है सिंपलीफाई कर दो, अब बाकी आ जाएगा क्या आंसर। तो मैं इधर से क्या करता हूं हटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां से 5 उड़ा देता हूं ठीक, तो 5 से अगर मैं उड़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 5 + 10 5 30, तो कितना हो जाएगा लेस आर इक्वल टू 3x/2 लेस आर इक्वल टू 5 to 8 इतना हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूं सॉल्व, तो ये इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैं एक चीज बता रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 2/3 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू बाई 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा पॉइंट जाएगा कितना जान सही है ठीक। तो कितना हो जाएगा कितना हो गया 6 और ठीक। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना कि 5 5 3 3 3 2 2 3 3 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू, अब ये वाली x की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो 3 × 3 और हो जाएगा 2 ठीक। तो इतना हमारा वैल्यू आएगा, तो जो x की वैल्यू हमें क्या करना है इसके बीच लेना। तो देखो अभी इंटरवल है कितना 17 है कितना 18 है, तो क्या मैं x की वैल्यू कितना ले लूं 18 ले लूं। तो अगर मैंने x की वैल्यू 18 ले ली क्योंकि हमको बोला क्या है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर यही है जो दोनों इक्वेशन की तरफ क्या कर सैटिस्फाई। तो अगर मेरा x 18 आ गया तो यहां से d की वैल्यू कितना हो जाएगा 18/2, तो डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 9। तो हमको पूछा क्या था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 9। और अगर ये पूछ लेता है कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहां से निकाल देते एक वैल्यू कितना